आप मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन अपने किरदार पे उंगली उठाने की इजाजत तो मैं आपको भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा किरदार मेरे अब्बू से जुड़ा है और मैं इस चीज पे बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं और अजमीर रेस्टोरेंट में मिले थे, तो क्या इससे मेरा किरदार खराब हो गया? आप और वर्दा भी तो रेस्टोरेंट में मिले थे ना, तो फिर आपका किरदार शिफाफ क्यों है, बेदाग क्यों है? बोले ना भाई, जवाब दे। कुछ गलत नहीं कहा खुदा ने। अगर मैं वर्दा से मिला भी तो अब इतने अरसे बाद वो भी वर्दा उसे डिफेंड करने के लिए आई थी। अगर खुदा अजमीर से पता नहीं कब से और किस किस तरह कुछ नहीं आता होता। तुम पर अब भी एतमाद किया जाए या नहीं, गलत तो तुम हो। मैं अगर वर्दा से मिला भी था तो मैं लड़का हूं और लड़के की इज्जत लड़की की इज्जत की तरह नाजुक नहीं होती। और फिर मैं चीजों को कम से कम तुम्हारी तरह मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सब खैरियत है ना? हाँ, तुमसे जरूरी बात करनी है। कोई परेशानी तो नहीं आपको? तुमने आरिस से कहा और वर्दा रेस्टोरेंट, तो आप सुबह से इस बात को लेके परेशान हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस तुक्का लगाया था। खुदा, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, और वो भी मुझसे। तुम्हारी ये कोशिश बेकार। तो आप नहीं मानेंगी? तो कुछ दिन पहले अजमी ने दोनों को रेस्टोरेंट में खाना खाते देखा था, और वो दोनों बहुत करीब होके बैठे हुए थे। तो ये सारी कहानी मुझे अजमी ने बताई, क्योंकि वो भी उसी दिन उस रेस्टोरेंट में था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तुम कैसे कह सकती? क्योंकि अगर ऐसा होता तो वर्दा मुझे खुद बता देती ना। तुमने अजमीर और अपने बारे में वर्दा को बताया था क्या? मम्मा, ये देखिए, मैंने मोबाइल लिया है खुदा के लिए। मुझे क्या दिखा रहे हो? मेरा कौन सा बोल लेने से तुम रुक जाओगे? जीत मोहब्बत है जो दोनों हाथों से तुम्हें लूट रही है। मम्मा, ये उसकी डिमांड नहीं थी, ये मैंने खुद से लिया। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और वैसे भी ये कोई मामूली बात नहीं। ये देखें, आ गई वर्दा। बताओ जरा, हुदा का क्या रिजल्ट आया? क्या बात है भाई, काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है आप लोगों की। खबर यहाँ तक पहुँच गई? जी, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो तुम्हारे भाई की मोहब्बत है उसके लिए। देखो जरा, इतना महंगा फोन लेके आया उसके लिए। क्या बात है भाई, कभी हमें भी दे दो मोबाइल फोन, हमें तो गिफ्ट नहीं किया। आपका कभी रिजल्ट? हाँ, रिजल्ट से याद आया, आपका भी तो रिजल्ट आया ना। लाओ जरा दिखाओ। तो मैं दे आती हूँ फोन, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये देखें, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसका पढ़ाई में, बातें करवा लो। तुम्हें दुख ज्यादा इस बात का है कि इसका कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ना कि ये कि तुम अपने हाथों से ये गिफ्ट अपनी हुदा को नहीं दे सके। अच्छा मम्मा,
छोड़े ना ये बातें, प्लीज मुझे एक कप चाय बना दे। जब से घर आया हूँ कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो लिफ्ट कराने के लिए तुम ला रहे हो ना अपनी चहीती को। अब आप मुझे हुदा के नाम के ताने देंगी? प्लीज एक कप चाय बना दो। लाती हूँ। मगर मैं तुम्हारी कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। कोई बात नहीं, अफसोस नहीं करते, बल्कि खुशी मनाते हैं। अजमीर ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है, लो। और अगर इसी स्पीड से तोहफे आते रहे ना तो तुम्हारी अलमारी भर जाएगी इन कीमती तोहफों से। वर्दा बेटा, ये तोहफा यहीं रख दो, मैं तलत भाभी को खुद ही वापस कर दूंगी, क्योंकि इस घर की अलमारियां और लोग इतने महंगे तोहफों का बोझ नहीं उठा सकते। मगर आंटी, अजमीर ने बहुत प्यार से भेजा है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और हुदा जानती है। वर्दा, तुम बेशक मजाक ही कर रही हो, लेकिन अम्मी ठीक कह रही है। आंटी, मेरा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, अजमीर ने बहुत प्यार से भेजा है। बेटा, तुम तो खामखा परेशान हो रही, अगर तुम ये सब ना भी कहती तब भी मैं यही करती जो मैं कह रही हूँ। वर्दा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अम्मी तुम्हारा नाम लेके ये तोहफे वापस नहीं करेंगी। तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी। हाँ, क्यों नहीं। आज कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी शार्टी है या नहीं? पता नहीं। आरेज कहाँ है? आरेज भाई ऑफिस गए हैं, शायद आने वाले होंगे अब तो। हम सहन में बैठ के चाय पिए, बहुत गर्मी है यहाँ। हाँ, ये ठीक है, तुम चल के बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ, ट्यूशन वाले बच्चे भी आने वाले हैं। ठीक है? महंगे महंगे तोहफे। आरेज, प्लीज जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी अम्मा और वो हुदा आए। सासू माँ की भी ज़बान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अभी अगर आरेज से जुड़ने का एहसास ना होता ना तो इस बुढ़िया को तो मैं ऐसा जवाब देती ना कि इसकी अकल ठिकाने आ जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है वर्दा, आप कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं, किसी ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे। नहीं, ऐसे कैसे, कोई बात नहीं है, बताएं मुझे क्या हुआ। मैं बताऊं? बल्कि आप मुझे बताएं। जो लोग इम्तिहान में फेल हो जाते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती है, उनका हर वक्त हर कोई मजाक क्यों उड़ाता रहता है? ठीक है, इम्तिहान में फेल हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी के इम्तिहान में तो फेल नहीं हुए ना। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही है बात। तो ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अम्मी, आप यहाँ पर हैं, मैं आपको किचन में देख रहा था, एक कप चाय मिलेगी? हाँ, मैं बना देती हूँ। अच्छा, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। अम्मी, कभी कभी जो हमारी आंखें देख लेती हैं वो सच नहीं होता। मुझे हुदा की सच्चाई पर यकीन आ गया है। चलो, शुक्र है
तुम्हें एहसास तो हुआ? मैं चाहता हूं कि आप ना अब्बू से बात करें। मैं भी अजमीर की तरह पर्दा को बाइज्जत तरीके से इस घर में लेकर आना चाहता हूं। मैं उसे बहुत पसंद करता हूं और अपनी इज्जत बनाकर सारी उम्र उसके साथ गुजारना चाहता हूं। आप प्लीज अब्बू से बात करें ताकि हम अंकल के घर रिश्ता लेकर जाएं। बात करेंगी ना? मुझे जल्दी बताइएगा। या अल्लाह, इसी बात का डर था मुझे। आप सब पता था? नहीं अम्मी, इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे मुझे। पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आने वाली। और दिल बैठा जा रहा है। हमारे बाबा इस बात को नहीं मानेंगे। इसका अंदाज नहीं ठीक था। या अल्लाह, अल्लाह इस लड़के को हिदायत दे। पता नहीं क्या चाहता है ये। माहम, तुम यहाँ खड़ी हुई हो। शहीर को अपनी किताबों से फुर्सत नहीं है और तुम्हें इस कोने से। मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। मुनीबा होती थी ना, तो कम से कम मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होता था। मामा, आप मुनीबा आपी को याद कर रही हैं? मैं उसको भूल सकती हूँ भला? औलाद को कौन भूल सकता है? लेकिन जब फोन पे उसकी मुतमईन और सुकून भरी आवाज सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं मामा, बस मुनीबा आपी और शहीर भाई के बारे में सोच रही थी। मामा, क्या इंसान मोहब्बत पाने के लिए कुछ भी कर सकता है? हाँ बेटा, मोहब्बत इंसान की बुनियादी जरूरत है। चाहे उसके लिए वो मीन भाई की तरह डिटरमिन्ड ही हो जाए। मोहब्बत अगर सच्ची हो और जज्बे खरे हो ना, तो इंसान अपनी मोहब्बत पा ही लेता है, जिस तरह तुम्हारा भाई। हेलो। हाय, हुदा को गिफ्ट दे दिया? हाँ हाँ, दे दिया है। उसने कुछ कहा नहीं? I mean, उसने एक्सेप्ट कर लिया? क्यों? क्या उसे वापस कर देना चाहिए था? कम ऑन, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हारी फियांसी है वो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जुड़ी हर चीज पर उसका पूरा हक है। वैसे तुम बहुत स्मार्ट हो। ये गिफ्ट मुझे खुद जाके देके आना था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मुलाकात का कोई और बहाना ढूंढ लेंगे। लगता है मम्मा से तुम्हारी शिकायत लगानी पड़ेगी। अच्छा बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आके तुम्हारा रिजल्ट देखूंगा। ओके? हाँ, लेकिन किसी को बताना मत प्लीज। कितने कोई ढीठ इंसान अपनी मोहब्बत मंगेतर की तस्वीरें किसी और लड़के के साथ देख रहे, उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे कम से कम गिफ्ट के बहाने ही मिलने आ जाते। अगर कोई बात नहीं, आगे आगे देखते जाओ, वर्दा की प्लानिंग।
आप भी क्या हुआ? कश्मीर भाई का सोच रही है ना? यूसरा, तुम अपने काम से काम रखा करो, ये वक्त मजाक का नहीं। चलो पढ़ो। मुझे नहीं पढ़ना, हर वक्त डांटती रहती है। अभी खैरियत? आपका मूड खराब लग रहा है। अरे आप मुझे बताएं क्या हुआ है? ये कपड़े हुस्न आपा को दो। अम्मी अभी छोड़े ना ये सब। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? जब कहा है कि अभी देकर आओ तो अभी देकर आओ। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। क्या हो गया? आज सभी का घर में मूड खराब चल रहा है। सरबत, ठहरो ठहरो ठहरो। ये बताओ, ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतना गुस्सा खुद पे और दूसरों पे निकाल रही हो? क्या बात है? मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझना तुम्हारे बस की बात है भी नहीं। तो मुझे बताओ क्या हुआ है, बोलो। वो बहुत खुश नजर आ रही हो। कौन सा तीर मारा है? तीर नहीं मारा, जंग जीतने का ऐलान करके आ रही हूँ, जो अब हुई या तब हुई। साफ साफ बताओ ना। कहा ना भी नहीं बता सकते, वक्त आने पे सबको खुद ही पता चल जाएगा। आरेस, ये तुम? मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुमने बहन से कोई जिद लगाई है? आरेस, कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हें ये हिमाकत नहीं करने दूंगा। जानते भी हो, बट्टे सट्टे की शादियों का अंजाम हमेशा बुरा होता है बेटा। देखिए वो, जिस तरह खुदा को उसकी जिंदगी उसकी मर्जी का फैसला करने का हक दिया था, बस मेरी मर्जी मेरे फैसले का भी मान रख लें आप। औलाद जब माँ बाप की मोहब्बत पे शुक्र करने के बजाय शक करने लगे तो इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है बेटा। मामला तुम्हारी पसंद की शादी पे एतराज का नहीं है, बल्कि दो घरों और दो खानदानों को मुसलसल मुश्किल में डालने का है बेटा। हरेस, खुद को रोक लो। मैं बट्टे सट्टे की शादी के हक में नहीं हूं और मैं आरिफ के पास रिश्ता लेकर कभी भी नहीं जाऊंगा। इसके अलावा तुम मुझे जहां कहोगे मैं रिश्ता लेके चला जाऊंगा। जाना तो आपको पड़ेगा, जाना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूं और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। अरे रहीमा, रहीमा। जी जी शाहिर भाई। चाय बना लो, बहुत थकन हो रही है। और मामा नजर नहीं आ रही? जी बड़ी बीबी और माम बाजी शॉपिंग के लिए गई हैं। दोनों गए? जी। ठीक, चाय बना लो। हेलो ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब अपने कमरे से निकल आए? जी फाइनली। चलो फिर, मैं तो बहुत थक गई, मैं चाय पीती हूँ, तुम लोग बातें करो। ठीक है मामा, आप आराम करें। वैसे भाई, यू आर टोटली चेंज्ड। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? आप घर में ऐसे, वो भी इन किताबों के साथ। आपको याद है, आपको इंजीनियरिंग के बुक्स देखकर ना नींद आना शुरू हो जाती थी, और अब तो आपकी नींद ही उड़ी हुई है। वैसे खुदा तो बहुत खुश हो गई। बात हुई थी आपकी उससे? It's too early for that. वैसे भाई, आपकी तो उससे बात तक नहीं होती, फिर भी आप उसके लिए खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। मेरी प्यारी बहना, बात ऐसी है कि मोहब्बत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यकीन। मैं उससे बात करने के बजाय मोहब्बत की तकमील करके दिखाना चाहता हूँ। अमेजिंग। ऐसे भाई, मोहब्बत करने वाले सारे इंसान ऐसे यार, आई डोंट नो, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि जो लोग सिंसियर होते हैं वो कुछ वक्त की मोहब्बत में बिलीव नहीं करते, बल्कि पूरी जिंदगी की मोहब्बत पर फोकस करते हैं। शायद अजमीर भी इसलिए मुझे कॉल नहीं कर रहे होंगे। तुम्हें क्या हुआ, क्या सोच रही?
कुछ नहीं, वो बस मैं मुनीबा आपी के बारे में सोच रही थी। चलें, आई विल सी यू देन। चाय रहीमा। क्या हुआ? आप दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? युसरा, ये किस तरह तुम बात करने लगी? कौन सा तरीका ये बड़ों से बात करने का? अम्मी, मैंने इतने बुरे लहजे में बात नहीं की। हद है वैसे, हर कोई टीचर बना फिरता है। अम्मी, आप अब्बू को बता दीजिए कि मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगा। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्दा से। मैं क्यों कहूं तुम्हारे अब्बू से? अगर तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने अब्बू के फैसले के खिलाफ जा सकते हो तो उनको फेस भी खुद ही करो। अम्मी, आप तो औलाद में फर्क मत कीजिए। मैं खुद बात कर सकता हूं, लेकिन फिर आप ही परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं ट्यूशन के लिए, आकर बात कर लूंगा। अम्मी, भाई वर्दा आप से शादी करना चाहते हैं? तुम चुप नहीं हो सकती? जाओ अपने कमरे में। हरेस जानता है उसके अब्बू असूलों के बहुत पक्के हैं और वट्टे सट्टे की शादी पे तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। और वर्दा का हमारे घर में निभाना बहुत मुश्किल। आज के टॉपर आज ही फेल, कैसा सुकून मिला है आज तुम्हें पहली बार शिकस्त देकर। आज पता चला, जब मैं शिकस्त के साथ तुम्हें देखती थी तो एग्जैक्टली तुम्हारे चेहरे पर ऐसे ही तासुरात होते थे। वाहरी किस्मत, मैं भी वही, वो भी वही, बस मुकाम बदल गया। जितनी रातें, जितने दिन मैंने इस बेसुकूनी में गुजारे हैं ना, अब तुम्हारी बारी है। वर्दा का तीर निशाने पर जाके लगा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ आपने कॉल कर लिया आरिस, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। वर्दा, मैंने तो आज सबकी गलतफहमियां दूर कर दी। क्या मतलब? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। सबसे कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। क्या क्या वाकई? आरिस, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, मुझे मम्मा बुला रही है। खुदा हाफिज। अब वो से क्या हो गया? तुम्हें ये सब करना था। आफ्टर ऑल वर्दा आरिफ खुद तुम में इंटरेस्ट ले रही है। ये सारे मसले मेरे और अजमीर के रिश्ते की वजह से हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ है आरिस भाई। पहले कभी मुझे मेरे भाई से बात करना इतना मुश्किल नहीं लगता था, अब तो डर ही लगा रहता है, जाने कब क्या कह जाए। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे के मैं भाई को मना सकूं। भाई, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात है? ऐसे नहीं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं पहले। ठीक है, कहो। भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको मुझे जो भी सजा देनी है आप दे दें, लेकिन प्लीज अम्मी और अब्बू को ऐसी आजमाइश में न डालें। आजमाइश?
इस आजमाइश की बात कर रही हो तुम? और खुदा ऐसा क्या कह दिया मैंने? शादी करना चाहता हूँ, सब करते हैं, तुम भी तो कर रही हो। भाई आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। उनके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। वो जिस माहौल में बड़ी हुई है, पता नहीं हमारे घर में एडजस्ट करेगी नहीं करेगी। मुझे ना तुम्हारी सोच की वाकई समझ नहीं आती। अपने लिए कुछ और सोचती हो तुम और दूसरों के लिए कुछ और। खैर वो पर्दा से बात की थी आपने, क्या उसकी मर्जी शामिल है? अच्छा, मुझे पता है होता कि अजमीर के रिश्ते में तुम्हारी मर्जी शामिल थी। झूठ क्यों बोला तुमने सबसे? क्या अजमीर और तुम्हारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है? भाई क्या हो गया आपको? मेरे और अजमीर के रिश्ते से बाहर निकल के सोचें। एग्जैक्टली मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी जिंदगी को किसी और के फैसलों के साथ जोड़कर मुझे डिक्टेट ना किया जाए। तुम्हारी पसंद को भी वैल्यू दी है ना, तो मेरी पसंद का भी एहतराम किया जाए। इतनी सी बात है बस। माँ मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। बताओगी भी कि कौन सा खजाना ढूंढ लिया तुमने? ये समझें कि खजाना ही मिल गया है मुझे। आप कहती थी ना, अच्छी लड़कियां डिग्रियों की मोहताज नहीं होती, उन्हें सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी चाहिए होता है। जब तुम इस टॉपिक पर फुल तरीके से बात करने के लिए तैयार हो ना, फिर मुझसे बात करना। मामा प्रैक्टिकल होना छोड़ दें। कभी कभी इंसान के इमोशंस को देख के भी कुछ नोटिस कर लेना चाहिए। शुक्र है कि मैं इमोशनल नहीं हूँ। इमोशनल लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा खसारे का ही सौदा करते हैं। इसीलिए मैंने अपने लिए एक इमोशनल जीवन साथी का इंतखाब किया। खसारा उसकी तरफ और मेरा फायदा। तो क्या इस्माइल भाई रिश्ता ला रहे? वो भी आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिलहाल गुड न्यूज ये है कि आरेज ने घर पे शादी का ऐलान कर दिया है। गुड, लेकिन इतना खुश मत हो। उस घर में सब इमोशनल है। कौन किसकी बाजी ले जाए कुछ नहीं पता चलता। हाँ ऐसा मैं कुछ तुम्हें पते की बात बता रही हूं। अगर जीत कंफर्म भी हो ना, तो जीत से पहले खुशी का ऐलान नहीं किया जाता। समझ में आ रही है ना? सुकून नहीं आएगा तुम्हें जब तक बता नहीं दोगी, खुद भी करार नहीं पाओगे। बताओ ना सरवर, क्या बात है कि इस कदर परेशान हो? तुम्हें बताया तो था मैंने कि मेरी आरेज से बात हुई है और मैंने उसे अपने फैसले से आगाह कर दिया था। जिन बच्चों को तरबियत देने के लिए हमने दिन रात एक कर दिए, जिन्हें आप एहसास का दर्स देते नहीं थकते, आज वो एक दूसरे के लिए नफरत लिए दिलों में घूम रहे। तुम आए भी ना, वक्ती मसलों को खुद पे हावी कर लेते हो। अरे सब ठीक हो जाएगा। अरे समझदार लड़का है, कौन सा बाप के खिलाफ जाएगा। मेरा बेटा है वो, मुझे यकीन है मेरे फैसले का एहतराम करेगा। नहीं, वो आपका यकीन तोड़ने का फैसला कर चुका। और यही दुख मुझे तोड़ रहा।
अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुना है तुमने बाप की मुखालफत का फैसला कर लिया? नहीं अब्बू, बच्चों की तफरीक को आप मेरी बदतमीजी और मेरी इज्जत का नाम दे रहे हैं, और बस। और बस? माँ बाप को तुम बेईमान कह रहे हो और बस? तुम खुद से क्यों नहीं पूछते? या अगर यही सब कुछ करना था तो पहले क्यों नहीं कहा? घर में शर और नफरत फैलाने के बजाय अपने फैसलों के नताइज पे गौर करो। भाई और बहन में कोई मुकाबला नहीं होता। खुद को इसकी डोर से मत बांधो कि कल को एक की तकलीफ दूसरे का हर्जाना बन जाए। अब्बू ये सब फरसूदा बातें हैं। नहीं बेटा, ये बातें फरसूदा नहीं, हमारी तरबियत हो गई है। आप लोग देख लें, क्योंकि मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। नहीं जाता मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करने, तुम आरिफ से जाके खुद बात कर लो। मैं भी देखूं बाप की इज्जत के बगैर तुम अपनी इज्जत कैसे बनाते हो। तुम्हारी जेनरेशन हम बड़ों की नरमी को हमारी कमजोरी समझ लेती है। गलत करते हो बेटा, अभी हम तुम्हारे मोहताज नहीं हुए, समझे? देखा अम्मी, आप खुश हो गई? तो हो गई खुश? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, मेरी मॉर्निंग को आपने गुड मॉर्निंग कर दिया। खुदा खुदा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? खुदा तो मुझे बताओगी क्या हुआ है, क्यों रो रही हो ऐसे? अच्छा, तुम आंटी से परमिशन लो, हम लोग कहीं बाहर मिलके आराम से बैठ के बात करते हैं। अजमेर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुद को कैसे डिफेंड करूं। भाई को ऐसा लगता है कि मैं और तुम उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, छुप के मिलते हैं, और उन्होंने इस बेबुनियाद बात को अपनी इज्जत का मसला बना लिया। खुदा, तुम क्यों परेशान होती हो? ये उसकी सोच है। वैसे भी आरिस तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ है। देखो, इस वक्त तुम्हारा और मेरा उसे समझाना बेकार है, क्योंकि हमें वो दोस्त नहीं दुश्मन समझ रहा है। वैसे मैं वर्दा और आरिस का एक दूसरे को पसंद करना गलत नहीं समझता, लेकिन अजमेर, बट्टे सट्टे की शादी और वो भी एक जिद में, क्या तुम्हें ये सब गलत नहीं लग रहा? देखो, तुम इस वक्त इस सारे मामले से दूर रहो। वैसे भी ये पूरा मामला तुम्हारे घर तक पहुंच गया है, हो सकता है वहीं पर ही सॉर्ट आउट हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो। थैंक यू।
मैं बहुत परेशान थी।